नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। आदिवासी समाज, जिन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में भी जाना जाता है, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हजारों वर्षों से ये समुदाय अपनी अनूठी परंपराओं, भाषाओं और जीवन शैली को बनाए हुए है। आदिवासी भारत के मूल निवासी माने जाते हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहले यहाँ निवास करते थे। उन्होंने सदियों से बाहरी आक्रमणकारियों, सामंती शासकों और औपनिवेशिक शक्तियों का सामना किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी भूमि, संसाधनों और अधिकारों का हनन हुआ है। स्वतंत्रता के बाद आदिवासियों को संविधान में विशेष दर्जा दिया गया, जिसमें आरक्षण और सांस्कृतिक स्वायत्तता जैसे अधिकार शामिल हैं। हालांकि विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उनके अवसर हाशिए पर रख दिए गए। आदिवासी समुदायों ने कई प्रेरणादायक नेताओं को जन्म दिया, जिसमें से प्रमुख रूप से बिरसा मुंडा और टंट्या भील है, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजी शासन के साथ विद्रोह किया, लड़ाई की। समाज के लिए नेतृत्व की आवश्यकता होती है। उनके मार्गदर्शन से ही समाज में विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, और इसलिए हर समुदाय में सामाजिक नेतृत्व का होना बहुत आवश्यक है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स नरेंद्र कुमार नेताम जी हैं, जो आदिवासी समाज में प्रेरणादायक बने हुए हैं और आदिवासियों को जगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। वर्तमान में वे गोंड महासभा मोहला के अध्यक्ष हैं और यहाँ से ये 3-4 राज्यों में सक्रिय हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नरेंद्र कुमार नेताम जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत बधाई है जी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हमने जो पिछला इंटरव्यू लिया था, उसमें एक सवाल आया है, और वो सवाल ये है कि क्या दुर्गा देवी आदिवासी समाज की देवी है? दुर्गा देवी आदिवासी समाज का देवी नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज प्राकृतिक के पुजारी हैं। हवा, पानी, आगी, आकाश और पाताल इसको मानते हैं। कोई भी देवी गोंड समाज के, आदिवासी समाज के 10 भुजा वाले नहीं होती, क्योंकि आदिवासी समाज जो है मूर्ति पूजा नहीं करते, वो प्राकृतिक के पूजा करते हैं। उनके प्रतीक है कहीं घोड़ा, कहीं हाथी, किसी जीव, उस देवी के रूप में उनको मानते हैं। इसलिए दुर्गा जो है गोंड समाज या आदिवासी समाज का देवी नहीं है। देवी नहीं है, ठीक है सर। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपने कहा था आदिवासी हिंदू नहीं है। यही बात कांग्रेस के जो मंत्री है कवासी लखमा जी, उन्होंने भी यही बात कही है कि उनकी पूजा पद्धति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, और ये लोग जो है गांव के ही पुजारी से पूजा करवाते हैं और किसी ब्राह्मण से पूजा नहीं करवाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है जी, क्योंकि वो गोंड जनजाति के हैं, आदिवासी समाज के हैं लखमा जी। भले वो पार्टी के कोई मेन कार्यकर्ता मंत्री होंगे, लेकिन पहले उनके गोंड समाज में जन्म हुआ है, स्कूल में जन्म लिया है, उस स्कूल के वास्तविक बात उन्होंने कहा है। गोंड समाज हिंदू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके देवी दुर्गा, उनकी रीति रिवाज अलग है, हिंदुओं से बहुत अलग है, बहुत दूर है। हाँ, हिंदू जबरदस्ती गोंड समाज, आदिवासी समाज पर अपने नियम धियम को जबरदस्ती थोप रहे हैं। हम आदिवासी समाज प्रतिनिधि चुनकर इसी सवाल को रखने के लिए उनको चयन करके भेजे हैं। तो जरूर अपने सवाल रखा है, वो बिल्कुल सच रखा है। जी जी जी। वो हिंदू कदापि नहीं हो सकता। उनको प्रताड़ित किया जाता है हिंदू बनाने के लिए। कई प्रकार के प्रताड़ित, जैसे अभी दुर्गा 10 भुजा की है, वो हिंदुओं की है, गोंड समाज की नहीं। भले गोंड समाज, आदिवासी समाज सम्मान जरूर करेगा, गणेश को भी मानेगा, सामूहिक रूप से गली चौक में मानते हैं। सभी जनजाति जो है उनके साथ मिलकर उनके पूजा पाठ करते हैं। लेकिन गोंड समाज, आदिवासी समाज जो है, डिहवारी उनके मुखिया होते हैं। परंपरा, रीति रिवाज जो कानून है, परंपरा कानून 5वां अनुसूची है, जिनके मुखिया गांव के ठाकुर, बैगा, खडरी होते हैं। वो उनके राय से ही कोई भी पूजा पाठ होते हैं। आदिवासी समाज के मंदिर पर्व में एक बार खुलता है, हमेशा नहीं। हिंदुओं का हमेशा
मंदिर खुला रहता है, पंडित पुजारी बैठे रहते हैं। गौड़ समाज के मंदिरों में, गौड़ समाज के मंदिर नहीं, वो मंदिर है, मंदिर में तेल हल्दी चढ़ाया जाता है, हाँ, खून पूजा दिया जाता है, नारियल टीका। लेकिन हिंदुओं के मंदिर में खून पूजा नहीं दिया जाता। हाँ, तो अंतर हुआ। हाँ, लेकिन इनको जबरदस्ती, आदिवासियों को भोलेपन के कारण जबरदस्ती हिंदुओं ने हर नियम, हर इनको अपने बहुमत बढ़ाने के लिए आदिवासी समाज के बीच में फूट करते हैं। हाँ? आदिवासी समाज के बीच में फूट करते हैं। सर, ये सवाल मेरा इसलिए भी है कि 21 जून को जयपुर में राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते हैं उनका डीएनए टेस्ट करवा लेंगे और इससे पता चलेगा कि उनका बाप कौन है। तो ये इस तरह के जो भद्दे बयान है, ये वो आदिवासियों को लपेट रहा है, जबरदस्ती थोप रहा है। भाई, हमारा डीएनए टेस्ट कराने की जिम्मेदारी हम आदिवासी समाज को है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो उनको आदिवासी समस्याओं को हल करने, उनके पक्ष में बात रखने के लिए उस क्षेत्र के आदिवासी मत देकर उनको सीट पर बैठा लें, मंत्री बनाए। किसके भरोसे बने हैं? जनताओं के भरोसे बना है। और जनता की समस्या रोकने, पटल में रखने छोड़ करके वो डीएनए टेस्ट कराना चाहता है। आदिवासी समाज तैयार है, डीएनए टेस्ट करा लें। हाँ, क्योंकि आदिवासियों की उनके खुटी उजाड़ करने के लिए, उनके सत्यानाश करने के कानून के दृष्टिकोण से, हाँ, जल जंगल जमीन की ओर से, शिक्षा की ओर से, सभी तरफ से ऐसे मंत्री लोग गला घोट रहे हैं आदिवासियों का। हम तैयार हैं, डीएनए टेस्ट करा लें। अब जिस दिन हमारी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी उस दिन वो क्या करेगा? वो यही बात जो है, यही प्रतिक्रिया जो है वहां के जो अभी जो नव निर्वाचित सांसद जो है राजकुमार जो जी भी कर रहे हैं, और वो भी अपना ब्लड देने के लिए, ब्लड सैंपल देने के लिए वो उनके घर गए थे, लेकिन बीच में रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। तो पुलिस को ही उन्होंने जो है वो सैंपल दिया है, क्योंकि वो पुलिस वाले जानते हैं, क्योंकि उनके कर्मचारी हैं जी, उनके नमक खा रहे हैं सरकार का, तो वो रोकेगा ही ना। आदिवासियों को कहीं मंदिर में जाने के लिए रोक रहे हैं, कहीं जल जंगल जमीन में देवी बैठा रहे हैं हमारे पूर्वज लोग, वहां पूजा पाठ करने के लिए रोक रहे हैं। हाँ, सभी तरफ से आदिवासियों को घेरा जा रहा है नहीं? हम भी तैयार हैं, डीएनए टेस्ट करा लें। हाँ, लेकिन हम भी उनका डीएनए टेस्ट कराएंगे, तब वो क्या बोलेगा? तैयार है वो? हाँ? अरे, जिस दिन भूमि का रचना हुआ, भौगोलिक कहता है, हम तो पढ़े लिखे नहीं है, हाँ, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं जहां आदिवासी समाज है वहां जंगल अभी भरपूर पर्याप्त है। हाँ, उस जगह कहीं सभी आदिवासियों को नक्सलाइट बनाया जा रहा है। हाँ, प्रताड़ित इधर से हो रहे हैं। कोई समाज के सियान लोग अपने समाज के रूढ़िगत परंपरा का, कानून का प्रचार नहीं कर रहे हैं। अपने रीति रिवाज को सही ढंग से चलाने के लिए जो मीटिंग वगैरह हम करते हैं उसमें परेशानी पुलिस की विभाग से आती है। अभी मानपुर में देखिए, यही सब हुरगन तो मत रही है। जो समाज के मुखिया हैं उनको अपने सामाजिक चर्चा करने के लिए उनको परमिशन लेने के लिए कह रहे हैं। परमिशन आदिवासी को नहीं लगती, खुद मालिक हैं, और मालिक के ऊपर नौकर लोग हथियार चला रहे हैं। हाँ? मैं उनको कहना चाहूंगा, बोरकर साहब जी, हाँ, कि 1 वर्ष के ठेका में, हाँ, किसान हैं, लगान दे रहे हैं। 5 वर्ष के ठेका में पंचायत से राष्ट्रपति तक ठेकेदारी हुआ। देशवासी कौन हुआ बताएंगे? वो लोग कहते हैं आदिवासी, आदिवासियों को भी लगान दिया जाता है। हाँ? जिसके पास ताज है उसी का होगा राज, लेकिन उनके पास ताज तो नहीं है। ताज किसके पास है? आदिवासी के पास है। रूढ़िगत परंपरा, रीति रिवाज को बनाकर रखे हैं आदिवासी लोग। प्रतीक है, अभी पहचान हम बताएंगे प्रूफ के साथ। वो लोग कभी जंगल में घूमे नहीं है, क्या जानेंगे? क्योंकि आदिवासी समाज इतनी प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि एक साजा पेड़ को भी एक बूढ़ा देव मानते हैं। अच्छा, परसा पेड़ को भी मानते हैं। कसाई पेड़ भी एक है, कोई समाज की टोटम है, कोई गोतियार के टोटम है। कई समाज तो परसा पान से वो लोग नवाखाई करते हैं, कई लोग कोरिया पान से करते हैं। तो इस झाड़ को आदिवासी नहीं काटते, उनको बचा कर रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। कोई कोरिया पान से नवाखाई करते हैं। तो एक सैगुन पर हर एक अनेक पौधे का कोई ना कोई गोतियार से उनका पेड़, जंगल में पेड़ का टोटम है। पानी में पानी के जानवर की टोटम है, जंगल में जानवर के टोटम है। कोई शेर को मानते हैं।
कोई मछली को मानते हैं, कोई केचुआ को मानते हैं। कई गोतियार केचुआ को देवी वो भी प्राणी से भी एक संबंध रखता है, जंगल से भी कुछ संबंध है आदिवासियों का। और सरकार उनका लूटपाट करके जिस पावरशील आदमी, जिस गांव का मालिक, जिस गांव में देवी दुर्गा को बैठाल करके वो दीवार सीमाधारी को बना कर रखे हैं, जैसे सरहदी, इस कानून को सरकार को प्रचार प्रसार भोले भाले आदिवासियों के साथ करवाना चाहिए। आदिवासी कोई अपने कानून की जानकारी नहीं होने के कारण ये लोग दबाव डाल रहे हैं। बेचारा मजबूर होकर के कोई हिंदू लिखवाना चालू कर रहे हैं। तो सब बोलता है कि सब लोग हिंदू हैं, लेकिन सब लोग हिंदू कैसे होंगे? भटका रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज में चीता दहन की कोई कानून कायदा नहीं, कोई सामाजिक रीति रिवाज नहीं है, लेकिन ये लोग सिखाते हैं, बाहर से आते हैं, ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ये ऐसा नहीं करो, नियम करो, वही नियम कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक संस्कृति से आदिवासी को भटकाया जा रहा है। जंगल को उजाड़ कर करके वहां उल्टा सीधा काम करके आदिवासियों को वहां से भी खदेड़ रहे हैं, क्योंकि जंगल से आदिवासी जीवन करते हैं। तेंदू, मऊहा, कई चीज ऐसे समय समय में उनके भोजन के रूप में मिलता है जी। पुराने समय के हमारे पूर्वजों ने मऊहा खाकर जिंदगी करते थे। अभी आ गए आम से भी उनका पेट भरता था, मऊहा से पेट भरता था, तेंदू से पेट भरता था। क्या ये इतनी बड़ी भारत की उड़द बुड़द कन्याकुमारी तक क्या जंगल को आदिवासी लोग उजाड़ किया है कि सरकार उजाड़ कर रहा है? किसको पूछ कर रहा है? वहां के मूल निवासियों को पूछा नहीं जा रहा है, कोई ग्राम सभा के कोई प्रस्ताव लिया नहीं जा रहा है। बिना प्रस्ताव के जबरदस्ती करें। 1.5 पट्टे की 5वां अनुसूची कानून बनी है, उनका अगर ध्यान से अगर पालन करें, इन सरकार के नीतियों से जिस व्यक्ति को हमने अपने पक्ष रखने के लिए हम चयन करके भेजते हैं, वो उस आदिवासी का आदमी ना रह करके वो पार्टी का आदमी हो जाता है। इसलिए आदिवासी समाज मजबूर है। लेकिन जिस दिन आदिवासी समाज रूढ़िगत परंपरा कानून को अगर ग्राम सभा को सक्सेस कर कर अपने पैर में खड़े होवे, तो सरकार भी बिना परमिशन के गांव में कोई भी कर्मचारी नहीं रुक सकता। अभी मैं बता देना चाहूं कि गांव के किस व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार है, कौन आदमी क्या करता है, क्या पुलिस वाले जानेंगे? नहीं जानेंगे। कोई मंत्री जान सकता है इसको? पहचानेगा और जानेगा तो कौन? गांव का पटेल, गांव का बैगा, कि मेरे गांव के कौन आदमी बदमाश है। लेकिन उनको ना पूछते हुए, बिना पूछे जबरदस्ती किसी उस गांव के नागरिक को नक्सलाइट के नाम से उठा लेते हैं और समाज के मुखिया बनाते हैं कि हमारे समाज को हम बचावें, गलत रास्ता ना जावें। आदिवासी समाज कोई भी सत्ता बने, दोनों पक्ष को सहयोग करते आया है और करता रहेगा। बिना पूछे उठा लेते हैं। समाज को पूछना चाहिए, समाज के सियान को, कि आपके समाज के फलाना आदमी वास्तव में वो जंगल जा रहा है कि गांव में रहता है। वहां के खडरी काफी है, वहां के बैगा काफी है, आप गलत रास्ता ना जावें। जंगल में मारा जा रहा है, सरकार सोया है, सरकार सोया है। उसको बचाने के लिए समाज के सियान दौड़ रहे हैं, तुमको जबरदस्ती थाना में लाकर बैठा ला जा रहा है। जिसके बारे में अभी मानपुर में मैंने अपने सामाजिक स्तर पर मीटिंग रखा था। समस्या आई, मेरे पास आवेदन भी है, लेकिन उस दिन मेरा तबियत खराब हो जाने के कारण मैं उस धरना प्रदर्शन में गया नहीं था। किसी एक लड़की ने दुकान पर सामान खरीदने गया, उनको ले जाकर थाना में बैठा लगाया। आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है सभी तरफ से। आदिवासी समाज भोलेपन है नहीं। अभी जो नया कानून बनी है, कितनी जबरदस्त आदिवासियों के साथ गलत ये होगा। आने वाले अभी जो 1 जुलाई से जो लागू हो रहा है, लागू होगा उसमें। क्योंकि आदिवासी जंगल में रहते हैं, किसी को पूछकर तो नहीं जाएंगे। इस कानून से हमको इतना दिक्कत होगी हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, कि अपने समाज के भोले भाले आदिवासी समाज को अपने सामाजिक रीति रिवाज भी बता नहीं पाएंगे। वास्तविक अपने अधिकार को लेने के लिए रीति नीति उनको बता नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। गौड़ समाज की मुखिया देवी दुर्गा नहीं बल्कि बूढ़ादेव है। अच्छा, बूढ़ादेव 2 प्रकार के है। देवों का देव महादेव, उनको भी हम बूढ़ादेव कहते हैं, उनको हम मानते हैं।
हाँ, लेकिन हमारा बूढ़ा देव जिन्होंने हमको पैदा किया, हमारा पूर्वज, इसको कहते हैं गोंडी में टुंडा मुंडा, कुंडा मुंडा टुंडा। ठीक है, अगला सवाल हमारा ये है कि अभी राजस्थान में एक युवा नवनिर्वाचित सांसद बने हैं राजकुमार जोत जी। वो जब अभी 18वीं लोकसभा का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ संसद में, तो वो संसद भवन जो है ऊंट से गए थे और उन्होंने ईश्वर के बदले जो है अपने पूर्वजों की शपथ ली और प्रकृति की शपथ ली। वो तो ईश्वर की शपथ नहीं ली उन्होंने। वो असली खून का औलाद है जी, असली गौड़ समाज की खून उसमें रंगे हुए हैं जी। मैं उसी बात को बोला हूँ, हम अपने पूर्वज को मुख्य देव मानते हैं कुंडा मुंडा टुंडा में। हाँ, हम दुर्गा को नहीं मानते। हाँ, रामायण गीता हमारा नहीं है, रामायण गीता हमारा नहीं, हमारा बूढ़ा जीव मालिक है। हाँ, इसलिए वो अपने पूर्वज का नाम लिया जिन्होंने पैदा दिया। और वो पैदा इसलिए देता क्या वो संसद बन जाता क्या? पैदा दिया वो असली मालिक है, वही असली देवी है, इसलिए अपने पूर्वज का शपथ लिया है। बहुत अच्छा क्या, बधाई है उनको। क्या बोले उनको? राजकुमार जोत जी। जो बहुत अच्छा किया, उनको बधाई हमारे मौला की तरफ से। जी जी। दूसरा सवाल ये है कि अभी छत्तीसगढ़ में वो डी लिस्टिंग का भी मुद्दा चल रहा है, जिसमें कि धर्मांतरित लोग जो है, जो क्रिश्चियन धर्म की तरफ जा रहे हैं, जो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म की तरफ जा रहे हैं, उनको कुछ लोग ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि इनको जो आदिवासी का जो लिस्ट है उससे बाहर कर दिया जाए। तो उसके पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर हमारे यीशु भाई लोगों का भी गलती है नहीं? एक दूसरे समाज को नहीं ठुकराना चाहिए, है नहीं? हमारा सवाल ये है कि क्या उनको आदिवासी समाज की जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आदिवासी है जी, लेकिन उस आदिवासी को दूसरे आदिवासी का गला नहीं काटना चाहिए। हाँ, क्योंकि आरक्षण की ऐसी भारी वजन पड़ गई है। आरक्षण किसको मिलना चाहिए? कानून कहता है जिसके पास संस्कृति है, जिसके पास संस्कृति है, संस्कृति पर ही उनको आरक्षण मिलती है, धर्म पर नहीं। लेकिन क्या हम उनके आरक्षण मत दो ये तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि यीशु भाई लोग भी आदिवासी हैं। जी जी, आदिवासी हैं, ठीक है सर। पहले और आ गया तो फिर पलट जाएंगे, लेकिन वास्तविक नाम क्या है हमारा? गोड़ है जी, वास्तविक नाम गोड़ है और संवैधानिक नाम भी गोड़ है। जी जी जी। वो पहले गोड़ लोगों को कोईतर गोड़ बोलते थे, फिर पहाड़ी गोड़ बोलते थे, फिर चातर रज्जा गोड़ बोलते थे। अल्टीमेटली सब गोड़ ही है, गोड़ है, और संवैधानिक नियम भी अधिकार भी गोड़ ही मिलेंगे, गोड़ ही मिलेगा सर। इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदिवासी समाज भारत के सामाजिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके इतिहास, संस्कृति और योगदान को समझना महत्वपूर्ण है। आदिवासी नेताओं का इंटरव्यू हमें उनके अनुभवों और दृष्टिकोणों को समझने में मदद कर सकता है और अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्रेरित कर सकता है। आप सभी दर्शकों को हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र नेताम जी, आपको भी हमको समय देने के लिए, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे समाज को आप हमेशा सहयोग करते रहें। जी जी जी, बधाई हो आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।